हेलो बच्चों। आज बच्चों हम है ना, जो इस वीडियो है या फिर इसको एक आप वन शॉट बोल सकते हो या छोटा सा है ना, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो स्टेट लाइन का। आपको बता देता हूँ मैं क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। स्टेट लाइन में देखो, 3-4 साल से क्या होता है, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, जहाँ तक कि अभी 25 में भी क्या हुआ है, स्टेट लाइन में सेंट्रोइड हो गया, अपना सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। इन पे ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में आपको या तो सेंट्रोइड का क्वेश्चन मिलेगा, या सरकम सेंटर, या ऑर्थो सेंटर, या इन सेंटर का क्वेश्चन मिलता है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे एक सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, और ऑर्थो सेंटर क्या होता है। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम जो क्वेश्चन आ रखे हैं जेईई मेंस में, उसका ट्राई करेंगे कि भाई कैसे वो क्वेश्चन करने हैं, कैसे नहीं करने हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखना। आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, और उसके बाद कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो देखो, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा सेंट्रोइड। क्या आएगा? सेंट्रोइड। हम ये ना जो भी बात करेंगे ये ट्राइंगल के अंदर बात करते हैं। देखो, जो भी स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे ये हम सारी केस में बात करते हैं, ट्राइंगल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रोइड। पहले नाम याद करो। उसके बाद आता है अपना इन सेंटर। कौन सा सेंटर? इन सेंटर। और उसके बाद आता है एक्स सेंटर। उसके बाद सरकम सेंटर। उसके बाद ऑर्थो सेंटर। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो आ गया अपना कौन सा? सेंट्रोइड। उसके बाद हम देखेंगे इन सेंटर, फिर आएगा एक्स सेंटर। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद हम पढ़ेंगे सरकम सेंटर, और उसके बाद ऑर्थो सेंटर। कौन सा पढ़ेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो देखो, आपको नाम तो याद हो ही जाएगा। 500 नाम याद करने हैं, 500 अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको है ना, हम डिनोट करते हैं जी से। किससे डिनोट करते हैं? जी से। इसको आई से। और एक सेंटर होता है, उसको हम I1, I2, I3, ये बताऊंगा मैं I1, I2, I3 क्या होता है। उसके बाद कौन आया? सरकम सेंटर। और उसके बाद आता है अपना ऑर्थो सेंटर। अब ध्यान से देखना, ओ है ना, तो यहाँ पे इसको ओ से डिनोट नहीं करते हैं। सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं जनरली, और ऑर्थो सेंटर को हम एच से डिनोट करते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। ठीक है, जी, I1, I2, O और H। तो अब हम पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड। देखो, आपको थ्योरी अगर अच्छे से याद है ना, तो क्वेश्चन में इतनी दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो मैं आपको है ना पूरा एक इसका डेरिवेशन वगैरह तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो जो मेन चीजें हैं उस वो करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सेंट्रोइड में देखो क्या क्या अपने को याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ये जो आता है ना, ये होता है, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। कोई भी आपने एक ट्राइंगल बनाया, कोई भी आपने एक ट्राइंगल बनाया, तो उसने क्या बोला है, आप ए से एक मीडियन बना दो। ये लो, मैंने मीडियन बना दी। यहाँ से बी से मैंने एक मीडियन बना दी, और सी से एक मैंने मीडियन बना दी। ऐसे अब कोई बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने दो लाइन बनाई, तीसरी लाइन ऐसे भी तो जा सकती थी। नहीं, वो हमेशा इसी पॉइंट से जाती है। ठीक है, वो इसी पॉइंट से ही जाएगी। तो अगर वो, देखो, लाइन तो बहुत सारी जा सकती है, जैसे सी से यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है। पर ये पॉइंट अलग आएंगे ना। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये लाइन कभी ना कभी तो इस पॉइंट से जाएगी ना। अगर वो लाइन एक ऐसे जाएगी जो इस पॉइंट से जाएगी, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। अब दूसरा एक एक डाउट और आता है बच्चों को। दूसरा डाउट ये आता है कि सर, आप है ना, जैसे ना बच्चे सोचते हैं कि सेंट्रोइड आ गया बीच में, बोल सीधा से पूछते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं कि बेटा सेंट्रोइड क्या होता है। बच्चे बोलते हैं सर, जो ट्राइंगल के बीच में होता है वो सेंट्रोइड होता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो चलो बीच में आ गया, फिर आप, मैं बोलूँ सरकम सेंटर, वो भी बोलेंगे सर सरकम सेंटर बीच में होता है। बीच में नहीं होता है, उस वो यहाँ पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो डेफिनेशन कभी भी ऐसे नहीं देते हैं। आपको एक प्रॉपर याद होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, किसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब सबसे पहले पॉइंट तो आप जान गए सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड के बारे में क्या जाने? किसका मीडियन पॉइंट होता है? मीडियन का, 1 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया उसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया सेंट्रोइड। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 याद रखना है। ये जो मीडियन आई, देखो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ये जो मीडियन आ रखी है, ये है ना ए से लेके बी, और ये से इस पे आके गिर गया, मान लो डी पॉइंट है, तो ये है मीडियन। मीडियन मतलब ये जो लाइन आके इस पे गिरी ना, ये मीडियन है। अब अगर मैं मीडियन बनाने को बोलूँ आपको कि भाई मीडियन बनाओ, तो मीडियन किस तरीके से बनेगा? मीडियन मैंने बना दी, 1 मिनट। हाँ,
अब ये जो मीडियन है ना, ये ध्यान रखना, जहां से आपने इस वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, इस वर्टेक्स से, और यहाँ पर जी आया, ये मीडियन 2:1 में डिवाइड होती है। 2:1 का मतलब समझ गए होंगे आप। 2:1 का मतलब होता है, ये जो मीडियन है ना, ये पॉइंट ए है, डी है। डी कैसे निकालोगे? मीडियन का मतलब, अगर ये पॉइंट पता है ना, ये पॉइंट पता है, तो डी निकालते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो मेरे को डी पता चल गया, मेरे को ए पता चल गया, और मेरे को सेंट्रोइड पहले से ही पता था। मान लो आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड सीधा सीधा कैसे निकालोगे? 2:1 में डिवाइड कर देना। पर हम ऐसे नहीं करेंगे। एक तो आपको याद रखना है मीडियन वाला फंडा। 3 नंबर, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाई 3। क्या है ये x1 y2? ट्राइंगल बनाया भाई साहब, बनाया ट्राइंगल। ये पॉइंट है x1, ये x2, ये y2, ये x3 y3। आया समझ में? तो ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेंट्रोइड निकालना है तो सीधा सीधा x1 x2 x3 को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ओके, तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। और 4 नंबर, सेंट्रोइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है। छोटी छोटी चीजें हैं। और ये आया कैसे? कोई बच्चा बोले कि सर कैसे आया, तो कोई नहीं है भैया, ये बताया ना 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट जैसे ही निकालो, ये पॉइंट निकाल लो, ऐसे ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट निकालो, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे सेंट्रोइड आ गिरेगा। ठीक है, मिड पॉइंट से मैंने फॉर्मूला लगा दिया ना, मिड पॉइंट से निकालने के बाद 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये जी आ जाएगा। तो ये आता है वो चीज। ठीक है, अब आता है अगला वाला अपना 2 नंबर में बता रहा हूँ आपको अब, इन सेंटर। अगर किसी बच्चे को लगे कि मेरे को ये पहले से आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको है ना, वीडियो बनने के बाद आप इसको आगे पॉज कर देना, मतलब पॉज क्या, सॉरी, आगे बढ़ा लेना। आगे बढ़ाने के बाद जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है वहां से आप क्वेश्चन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार आपको जिस बच्चे को नहीं पता है उसको थ्योरी बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। अब देखो, छोटा सा सेंट्रोइड पढ़ लिया, अब थोड़ा सा जानकारी ले लो आप इन सेंटर के बारे में। मैं इसको समझता हूँ कि आपने ये पढ़ रखा है, हम अभी वन शॉट के तरीके से देख रहे हैं। तो इन सेंटर को देखो क्या है, इन सेंटर की डेफिनेशन पहले सबसे पहले याद रखो। ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये किसका मीटिंग पॉइंट होता है? ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। किसका होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल एबीसी। तो चलो मैं बोलता हूँ, मैंने एक लाइन बनाई नहीं यहाँ से, तो ये लाइन वो है जो इसको एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल सेम सेम में डिवाइड कर, जैसे ए था इसको a/2 में, ऐसे एक लाइन यहाँ से आई, वो इसको b/2 में डिवाइड करगी, तो एक लाइन ऐसे आएगी जो यहाँ से जाएगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम करिए ना लाइन, तो जो ये जो मीटिंग पॉइंट आता है, ये क्या होता है अपना? ये होता है इन सेंटर। तो इन सेंटर की डेफिनेशन याद रखनी है, क्या होती है? ऐसा ऐसा पॉइंट जहाँ से मैंने क्या किया, वर्टेक्स से अगर एक लाइन आई, वर्टेक्स से एक लाइन आई, वर्टेक्स से एक लाइन आई, ऐसे एक लाइन आएगी, ऐसे एक लाइन आएगी, ऐसे एक लाइन आएगी। अगर ये लाइन देखो मीडियन का काम कर रही है, तब तो मीडियन का काम करती है, तब तो क्या कहलाता है वो? सेंट्रोइड। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, किसका काम कर रही है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, तब ये कहलाता है अपना जो आता है वो इन सेंटर। ठीक है, इंटरनल मतलब आई, याद रख लोगे ना। अब सेम प्रॉपर्टी देखो, सेम सेम चीज की होती है। प्रॉपर्टी नंबर पढ़ा रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर इन सेंटर वाले की। थोड़ी देर पहले आपको मैंने क्या बताया था, ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी देखो सेंट्रोइड में, कि ये 2:1 में डिवाइड करते हैं। 2 देखो ज्यादा था ना, जहां से वर्टेक्स से ज्यादा करते हैं वहां से 2 आता है। ऐसे ही देखो, जो है ना, हम ट्राइंगल में क्या करते हैं, ए के सामने वाले लेंथ को नाम देते हैं ए, बी के सामने वाले लेंथ को नाम देते हैं बी। ना याद रख लोगे ना। सी के सामने वाले को नाम देते हैं सी। ए के सामने वाले को नाम ए दिया, बी के सामने वाले को वो बी, सी के सामने वाले को सी। अब यहाँ पर आया आई, अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या था, 2:1 था ना, 2 ज्यादा था। यहाँ पर भी देखो, ये जो आता है ना रेशियो, ये कुछ इस तरीके आता है। ये जो लेंथ है साइड वाली को जोड़ दो और उसको यहाँ रख दो, बी प्लस सी। शॉर्ट तरीका याद रखना है। बच गया कौन? ए यहाँ रख दो। इसका मतलब ये जो आई आया ना, ये इस एडी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बी प्लस सी और ए। ऐसे ही कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो लाइन आई वो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वो पॉइंट आया तो ये यहाँ पे आएगा ए प्लस सी,
और यहाँ बच गया उसको बी लिख दो। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर ए पता है डी पता है, मान लो ये डी दे रखा हो, तो आई सीधा सीधा निकाल सकते हो। यहाँ से अपना फॉर्मूला आएगा एक अच्छा सा, वो फॉर्मूला भी लिखूंगा मैं, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद 3 नंबर प्रॉपर्टी आपको एक याद रखना है। देखो सेंट्रोइड में तो आपको कुछ याद करना ही नहीं था। सेंट्रोइड में सीधा सीधा क्या था, अगर ये मीडियन है तो ये रेशियो क्या था, 1:1 था। पर क्या हो गया, इन सेंटर में ऐसा नहीं होता है। इन सेंटर में क्या करना होता है, इन सेंटर में देखो, ये देखो एक के सामने वाले ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाले को नाम ए नाम दिया, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को नाम सी दे दिया। अब आपको याद रखना है यहाँ पर 1:1 नहीं होता है। आपको याद करने का तरीका है, ये जो लेंथ आती है ना, इसको यहाँ पटक दो। ये जो लेंथ आती है इसको यहाँ पटक दो। तो सीधा सीधा याद रखना, ये जो बी डी डिवाइड बाय सी डी का जो रेशियो होता है, ये सी डिवाइड बाय बी आता है। और कोई बच्चा बोले सर मेरे को तो इस लाइन का, मान लो ये लाइन आई, तो मेरे को तो है ना ये रेशियो बताओ ये कितना है। कोई दिक्कत नहीं, ये सी था, ये देखो इसको क्या नाम दिया था, ए था। तो ए को तो पटक दो इधर लाके, तो ये तो बन गया ए, और सी को पटक दो इधर लाके, तो क्या बना, सी रेशियो या फिर ए रेशियो। याद रख लोगे ना, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, काम आएगी आपके। और 4 नंबर प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका, सीधा सीधा आई निकालने का। जैसे देखो याद कैसे करना है, पहले बात तो सेंट्रोइड का याद हो गया ना, सेंट्रोइड का साथ साथ लेते चलो। x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3 ऐसे कुछ होता है। अब इसमें देखो क्या होता है, एक छोटा सा ट्राइंगल बना रखा है मैंने, इसमें आया ए बी सी, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। इसके पॉइंट मान लो x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, पॉइंट मान लिए। अब देखो x1 के सामने कौन है, ए, x2 के सामने कौन है, बी, x3 के सामने कौन है, सी। तो आपको ऐसे याद रखना है, ए x1, उसके बाद ये जो x2 है उसको सामने वाली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सी को x3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में आपको रखना है a प्लस बी प्लस सी। तीनों जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ, इन तीनों का सम लिख दो। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया, और y निकालोगे तो कैसे लिखोगे, a y1 b y2 सी y3 डिवाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले सेंट्रोइड पढ़ा। सेंट्रोइड में मैंने क्या बताया, सबसे पहले याद रखना है मीडियन का मीडियन पॉइंट। उसके बाद मैंने क्या बताया, 2:1 में डिवाइड करता है, इधर ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा, ये भी 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3। उसके बाद आता है अपना इन सेंटर। इन सेंटर में क्या करना होता है, इन सेंटर में अपने को एंगल बाइसेक्टर याद रखना है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद ये b प्लस सी और ये a और ये रेशियो याद रखना, सीधा सीधा इसको यहाँ डिवाइड में पटक दो, तो ये अपना याद रखना c डिवाइड बाई बी आता है। उसके बाद ये फॉर्मूला कैसे आया था, वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे, याद रखना है b प्लस, ये देखो b प्लस सी आया कैसे, ये होता है अपना एसओटी में, एसओटी से आता है। जब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो ना, वहां से इसको लिखाया जाता है। अपने को एक बार की इसको याद रखना है। अब पहले हम देखते हैं, उसके बाद जो मेन मेन चीजें ना वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको पढ़ना है, मान लो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर किसे डिनोट करते हैं, ओ से। सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन याद रखना है बिना सोचे समझे। ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, मीटिंग पॉइंट, ये जो मीटिंग पॉइंट होता है, किसका मीटिंग पॉइंट होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसका मतलब नहीं समझे ना, देखो एक बार समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन में जाते हैं ना, तो आपको स्ट्रेट लाइन में ये लाइन इन दोनों का एंगल, इस लाइन का स्लोप निकालना, इस लाइन का स्लोप निकालना, तो ये सारे काम में आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो, आपको वैसे मत बोलना, बच्चे फिर बोल रहा हूँ, बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जो बीच में बैठा है ये ऑर्थो सेंटर, कभी सेंट्रोइड कभी इन सेंटर, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। अपने को समझना है क्या बेसिकली, ये पूरा अच्छे से समझना है एक एक चीज को। तो देखो अब इसको समझते हैं, एक मिनट। हम्म, अब देखो आगे चलते हैं। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया ना। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से देख लेना, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी सी। ये जो साइड है ना, ये जो साइड है,
ये ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ये जो अपना साइड है ना, इसने बोला इसके परपेंडिकुलर जो इसको बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाए, ये लो ऐसे एक लाइन चलेगी मान लो। अब फिर बच्चे के डाउट आता है कि सर ये लाइन है ना, इससे जाएगी क्या? कोई जरूरी नहीं है। वर्टेक्स से जाने को मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और इसको बाइसेक्ट करती हुई जाए, वो लाइन। ऐसे ही देखो, एक लाइन इस साइड को है ना ऐसे काटती हुई जाएगी, हो सकता है वो इस पॉइंट से पास हो सकता है वो इस पॉइंट से ना पास हो। बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आधे से ज्यादा बच्चे तो क्या करते हैं, इस लाइन को इस पॉइंट से पास करवा देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने को याद रखना है इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन देखो इधर से आएगी जो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर कट करेगी, परपेंडिकुलर जाएगी इस पॉइंट पे आएगी। हो सकता है वो इससे पास हो सकता है इस पॉइंट से ना पास हो। मैंने इसे रेंडमली बनाया है, कहीं इससे पास मत करवा देना, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब क्या होता है, इसमें तीन प्रॉपर्टी हो जाती है। देखो मैंने एक सीधा सा, देखो ये एंगल 90 से कम है ना, 90 से कम है, 90 से कम है। तो अगर अपने को बोल दिया एक्यूट एंगल बाई सेक्टर, सॉरी एक्यूट एंगल ट्राइंगल दे देना, तो उसमें जो सरकम सेंटर होता है ना, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर को मैं और सी नोट करता हूँ, वो होता है इनसाइड द ट्राइंगल। इनसाइड मतलब देखो अंदर ही है ना, यहाँ पर आया है दूसरा पॉइंट। अगर मैंने देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, कौन सा ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसको देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत 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 बार काम होता है, बहुत काम आता है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये लो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब प्रॉपर्टी क्या, तो प्रॉपर्टी क्या, सर्कमसेंटर की डेफिनेशन क्या थी, सामने वाली साइड का, सामने वाली साइड को और इस साइड को और इस साइड को जो कट करते हुए जाए परपेंडिकुलर। तो एक बात बताओ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं चलो एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले नाम से देखो क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा है सरकम सेंटर। क्या नाम लिखा है मैंने, सरकम सेंटर। ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला था पहले देखो सेंट्रोइड, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेंट्रोइड में कोई दिक्कत थी नहीं, वो तो आसान सा है। एक लिखाया था मैंने इन सेंटर, एक लिखा है मैंने सरकम सेंटर। अब दोनों में मैंने एक ट्राइंगल बनाया, सुनते जाना। इसमें मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसमें मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब ट्राइंगल के अगर बाहर सर्कल आ जाए ना, ऐसे तीनों को टच करता हुआ जाए, और एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड को अंदर टच करता हुआ जाए, तो ये जो देखो, ये ये जो सर्कल था ये ट्राइंगल के अंदर है, तो मतलब ये जो सेंटर आता है ना, सेंटर सर्कल का, उसके बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, कि जो देखो सेंटर होगा ना, कोई भी सर्कल का सेंटर होता है, तो तीनों को टच करता हुआ जाएगा तो एक यहाँ पे सर्कल बनेगा, सर्कल का सेंटर है, उसको नाम दे दिया इन सेंटर। और ये देखो सर्कल बाहर बना हुआ है, इसका भी सर्कल का सेंटर होगा, तो इसको बोल देते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने एक टच करता हुआ ऐसे सर्कल बना दिया। क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। अगर मैंने टच करता हुआ एक सर्कल बनाया, टच करता हुआ मैंने एक सर्कल बनाया, तो इसका मतलब ध्यान से समझो। अब सर्कल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये सर्कल है और अगर मैंने ये बनाया डायमीटर, और यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट बैठा है दुनिया का, अगर उसको मैंने इस डायमीटर के एंड पॉइंट से मिलाया, तो एंगल कितना आता है, 90 डिग्री। आता है या नहीं आता है, आता है। अगर ये पॉइंट आया, आप 1 मिनट रुको मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखाया था, ये आपने समझ लिया होगा। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो ये 90 डिग्री है यहाँ वाला, ये इसमें देखना, इसमें ये अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये लाइन है, ये किसका काम कर रही है, ये लाइन काम कर रही है डायमीटर का। इसका काम कर रही है डायमीटर का। इसका मतलब डायमीटर पे सेंटर होता है ना, तो सेंटर कहीं बीच में बैठा है यहाँ पे। तो अब ध्यान से सुनना भाई, ये जो सेंटर है इसी को क्या नाम देते हैं, सरकम सेंटर। क्या नाम देते हैं, सरकम सेंटर। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सरकम सेंटर किस पे लाई करता है, उसका लाई करता है हाइपोटेन्यूस पर। किस पे लाई करता है, हाइपोटेन्यूस पर। समझ गए होंगे ना। दोबारा से अगर किसी को नहीं समझाया है तो वीडियो पीछे करके देख सकते हो मैंने क्या बताया है। तो आपको समझना है सर्कम सेंटर, मैंने एक सर्कल बनाया तीनों को टच करता हुआ, तो ये डायमीटर का काम करेगा, तो ये कितना आया, ये 90 डिग्री पे आ गया। अब आपको देखो, मैं इसी ट्रायंगल को अगर मैं इसे बढ़ा दूं मान लो,
कैसे? इसी को देखो मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया मान लो ऐसे, तो देखो ऐसे बढ़ा दिया, या हो सकता है मैं इसे अंदर कर दूं। अंदर करेंगे तो देखो सेंटर बाहर अलग ऐसे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को एक राइट एंगल वाले ट्रायंगल की याद प्रॉपर्टी याद रखनी थी। उसके बाद एक इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अपने को कोई काम का नहीं है, वो फॉर्मूले के बिना ही हम क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट में एक होता है ऑर्थो सेंटर, जो मेन मेन चीजें क्या बताया था मैंने, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसको डिनोट करते हैं एच से। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान ज्ञान ले लो, ज्ञान। मैंने बनाया एक छोटा सा ट्राइंगल, क्या बनाया मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ट्राइंगल बनाया, अब ये मीटिंग पॉइंट होता है किसका, मीटिंग पॉइंट होता है ये एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। छोटी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड मतलब मीडियन का मीटिंग पॉइंट। फिर बताया मैंने इन सेंटर, इन सेंटर मतलब एक सर्कल बनाया है, एक ट्राइंगल बनाया है, उसका इन सेंटर का मतलब किसका मिड पॉइंट, एंगल बाई सेक्टर का। उसके बाद हम आए थे सरकम सेंटर पे, उसमें भी एक सर्कल था और एक ट्राइंगल था। अब उसमें सर्कल बाहर था, तो उसमें जो फॉर्मूला तो अपने को याद रखना नहीं था ना, उसमें कोई प्रॉपर्टी थी। उसमें आपको याद रखना है लेंथ का बाइसेक्ट करता हुआ जाए परपेंडिकुलर, ठीक है। और राइट एंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। अब आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मीटिंग पॉइंट क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एल्टीट्यूड समझते हैं भाई, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे मैंने बोला देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये लो मैंने एक ट्राइंगल बना रखा है, सॉरी मैंने पहले से ट्राइंगल बनाया, यहाँ से ए है, ये बी है, ये सी है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से एक सीधी मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री गिर जाए, वो होता है एल्टीट्यूड। ऐसे बी से मैंने एक लाइन बनाई, ये 90 डिग्री पे गिर गई। सी से मैंने एक लाइन बनाई, ये 90 डिग्री। अब बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में समझ ही नहीं पाते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। वो दोनों का देखो ऐसे देखते हैं कि एक ट्राइंगल बना हुआ है, अच्छा यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हुआ है, अच्छा ऐसे ट्राइंगल बना लिया, तो यहाँ से एक लाइन आई, वो भी 90 डिग्री, और यहाँ से देखो एक लाइन आई, ये भी 90 डिग्री। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, ये 90 डिग्री था ना, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये समान एक सॉरी इक्वल आए, एक समान आए। पर सरकम सेंटर में क्या था, वो यहाँ से लाइन जा रही थी ऐसे, हमने इसमें ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया वर्टेक्स से, और उसमें हमने यहाँ से ड्रॉ किया था जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए लाइन जाए, तो वो जरूरी नहीं है ऐसे पास हो। पर ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, वो वर्टेक्स से चालू होगी और सामने वाले लेंथ पे परपेंडिकुलर आके गिरेगी, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में तोड़े, समझ गए ना। तो एल्टीट्यूड का मतलब जान गए होंगे, वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो यहाँ पर 90 डिग्री हो। अब क्योंकि देखो ट्राइंगल ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है, ये देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, तो ये लेंथ और ये लेंथ कैसे इक्वल हो जाएगी, तो कभी इक्वल नहीं हो पाएगी। तो आपको समझ में आया ना। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी है छोटी सी, वो और बता देता हूँ। अब आपको याद रखना है, एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। अब उल्टा सीधा देखो ट्राइंगल गंदा बन सकता है, कोई बात नहीं है, आप इसको समझना। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स से सीधा सीधा सामने वाली लेंथ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, या फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। तो भाई ये एल्टीट्यूड ये खुद ही काम कर रहा है, साइड ही ऐसे ही देखो, एक वर्टेक्स था, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सामने, तो ये खुद ही काम कर रहा है ना वो। तो इसका मतलब एक लाइन यहाँ से वो इससे पक्का पास होगी, तो इसका एल्टीट्यूड कौन है, इसका एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ, इसका तो जो ऑर्थो सेंटर आएगा वो खुद ये पॉइंट ही है। तो आप याद रखना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, एच है ना, एच, एच का मतलब ऑर्थो सेंटर लाइज एट द वर्टेक्स, द वर्टेक्स हैविंग 90 डिग्री, मतलब जहां पर, मतलब जहां पर 90 डिग्री है वही क्या बन जाएगा अपना, निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, वही अपना ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रख लेना बच्चों, क्यों मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जब भी अपने को एक क्वेश्चन दे, जब भी कोई क्वेश्चन दे, तो आप याद रखना कि जब ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल,
तो ट्राइंगल का पहले हमेशा नेचर चेक कर लेना। नेचर चेक करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तीनों साइड ही सेम आ जाए। हो सकता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो कभी कभी अपने को चीजें है ना सीधा सीधा याद हो जाती है। जैसे वो अपने को ये निकाल, जैसे ये मान लिया तो आपको बोलेगा सर्कम सेंटर निकालो। सर्कम सीधा सीधा क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑर्थो सेंटर क्या होगा, सीधा सीधा इसका जहाँ पर बी वर्टेक्स दे रखा मान लो 2,3, तो सीधा आपको 2,3 लगा देना है। ठीक है। अब 3-4 पॉइंट और है, उसको और याद कर लो। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसपे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। वो आपको अच्छे से देखने हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे जो 2022, 23, 24, 25 में आ रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3-4 प्रॉपर्टी और है, वो और बता देता हूँ मैं, उसको और ध्यान से देख लो। ट्राइंगल एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सब जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है जिसने मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, एक ऐसा ट्राइंगल बनाया मैंने जिसमें सारी की सारी साइड क्या हो जाए, सारी की साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सारी साइड इक्वल हो जाए। तो मैंने ए बना दिया, ए बना दिया, ए बना दिया। ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल 60 डिग्री होता है। सबको पता है ना। इसका एरिया √3/2 है, उसके लिए वो तो सब छोटी छोटी बातें हैं। अब याद रखना, जब मैंने देखो ये है ना, ये मैंने एक क्या बनाया, मैंने एक ये ट्राइंगल बना दिया। अब आप है ना इसको कैसे ही घुमाओ, कैसे ही रोटेट करो, चाहे आप ऐसे रोटेट कर दो, आप इसको कैसे रोटेट, जो आपकी मर्जी। क्या ये घुमाने से इसकी सिमेट्रिक चेंज होगी, सिमेट्री मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी क्या। ये एंगल तो 60 रहेगा, ये 60 रहेगा, ये ए रहेगा, ए रहेगा। तो मैंने मान लो एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से, ऐसे ड्रॉ की लाइन एक ड्रॉ की। तो अगर मैंने लाइन ड्रॉ की ना, तो अगर ये लाइन ड्रॉ की तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारी की सारी सेम है। अब आप बोलो, मैं बोल दूं ये एंगल ए है, ये एंगल A/2 है, तो ये और लेंथ सेम रहेगी। ऐसे ही देखो ये लाइन बनाई तो ये लेंथ सेम रहेगी। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो लाइन होता है ना, ये सेंट्रोइड का भी काम कर रही है, ये ऑर्थो सेंटर का भी काम कर रही है, ये इन सेंटर का भी काम कर रही है, सरकम सेंटर इसी लाइन पे होंगे। पर चारों तरफ से देखो प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, तो सारे के सारे सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे आ गिरते हैं, वो है ये। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप क्या करोगे, आपसे पूछेगा वो ऑर्थो सेंटर निकालो, तो आप सेंट्रोइड निकाल दो, सीधा सीधा x1 + x2 + x3 / 3, वही क्या हो जाएगा, वही ऑर्थो सेंटर। आपको अगर आप पूछे एच निकालो, इन सेंटर निकालो, सरकम सेंटर निकालो, तो आप सेंट्रोइड निकाल दो, बात खत्म। और वो सारे आते हैं एक ही पॉइंट पे, बीच वाला पॉइंट। बीच वाला पॉइंट का मतलब ऐसे नहीं, मतलब सारे इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी दूसरी, दूसरा मतलब पॉइंट, कई बार होता है कि वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे मैंने देखो एक डायग्राम बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ABC। अब ये जो बेस एंगल है मान लो थीटा थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड ए है तो ये भी साइड भी ए है। अब अगर ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये मीडियन का भी काम करेगी, ये मीडियन का भी काम करेगी, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, ये ऑर्थो सेंटर का भी काम करेगी, सरकम सेंटर का भी काम करेगी। पर ये जो लाइन है ना, ये से माने मैं लाइन बना दी, अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल इधर अलग है, तो ये लाइन उल्टा सीधा हो सकता है। तो ये लाइन तो देखो मैं बोल दूं कि मान लो ये लाइन मीडियन का काम कर रही है और ये मीडियन का काम कर रही है, तो देखो आएगा तो इसी लाइन पे ना, मान लो यहाँ आ गया। मान लो मैंने एक लाइन बताई ऐसे, हो सकता है वो लाइन क्या कर जाए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम कर जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये आई बन जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है ना, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कौन कौन से पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, H, I, O, ये सारी जो पॉइंट है ना, इन सब की बात कर रहा हूँ। और राइट एंगल वाले की मैंने आपको बता ही दिया, राइट एंगल वाले के ऊपर बता रखा है, उसको एक बार और देख लेना। और 4 नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना ही रखना है, तो कैसे ही याद रख लेना। कैसे, आप देखो, एक होता है H, एक होता है G, एक होता है O। H का मतलब क्या बताया था, H का मतलब बताया था मैंने, ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है, सेंट्रोइड। ये क्या होता है, सरकम सेंटर। अब ध्यान से सुनना, HGO, देखो O मतलब है समझो 0, फिर 1, फिर 2। तो अगर आपको मान लो कई बार क्वेश्चन में आपको ऑर्थो सेंटर पता होता है, सरकम सेंटर पता होता है, तो आप सेंट्रोइड निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूले से।
क्योंकि मान लो ये इसके पॉइंट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो जी आराम से निकाल सकते हो, 2:1 में डिवाइड है। कई बार अच पता होता है, ओ पता होता है, सॉरी जी पता होता है, ओ पता होता है, एस निकाल सकते हो। तो अगर आपको दो चीजें पता है तो तीसरी निकालने का फंडा ये है। ये सारे ट्राइंगल के लिए लगा सकते हैं, ऑल ट्राइंगल है जी, सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बस एक ट्राइंगल को छोड़ के। किसको? इक्विलेटर को छोड़ के। इक्विलेटर के लिए क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इक्विलेटर पे तो सारे पॉइंट आके, सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। ये भी इधर आ जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा। बाकी सबके लिए तो क्या होता है, कोलिनियर होता है ना। तो हमेशा याद रखना है सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। तो आप ये वाला फंडा सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसको, वीडियो को 1 से 2 बार देखना, जिससे आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आएंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच रहती है, कैसे आपको सोचना है। ओके, धन्यवाद।